अब इसके बाद क्या है, दूसरी आवश्यक शर्त, विवाह के दोनों पक्षकार वो हो गया। उनकी सहमति स्वतंत्र होनी चाहिए। ये पहले के अंतर्गत 3 था, ठीक है, ये ध्यान रखना। ये पहले के अंतर्गत ये 3 था, उन तीनों में ये सब था। तो ये सब समझ में आया ना कि सही विवाह के लिए आवश्यक शर्तें जो है, इसमें से 3 में ये सब है। ये आ गया ना समझ में? अब पक्षकार सक्षम हो गया, सक्षमता में 3 चीजें बता दिए, तीनों को बता दिए। और दूसरा क्या है, स्वतंत्र सहमति, ठीक है। पक्षकारों की जो सहमति है वह कैसी होनी चाहिए, स्वतंत्र होनी चाहिए। मतलब स्वतंत्र सहमति का मतलब क्या है कि किसी भी बल प्रयोग के द्वारा, कपट के द्वारा, धोखा के द्वारा, है ना, ये सहमति नहीं ली गई होनी चाहिए। तो सहमति देने के लिए सक्षम कौन है, जो कि यौनावस्था की वय यदि पक्षकार ने प्राप्त कर लिया है ना, यौनावस्था की वय यदि पक्षकार ने प्राप्त कर लिया है तब वह सहमति देने के लिए स्वतंत्र है। और यदि उन्होंने सहमति, यदि वह 15 वर्ष से कम आयु की है, यौनावस्था की वय कितनी मानी गई है मुस्लिम विधि के अंतर्गत 15 वर्ष, ठीक है। यदि वह 15 वर्ष की आयु पक्षकारों ने प्राप्त कर ली है तो वह अपने विवाह की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र हैं और वह खुद अपने विवाह की अनुमति दे सकते हैं। लेकिन यदि वह क्या है, सक्षम 15 वर्ष से कम आयु के हैं, तब उनकी विवाह के लिए अनुमति या सहमति कौन देगा, उसके अभिभावक देंगे। अभिभावक बता दिए, सुन्नी विधि के अंतर्गत पहले नंबर पर पिता, फिर पितामह, फिर उसका भाई या पितृकुल के अन्य सदस्य। यदि वो भी नहीं है तब माता या माता कुल के अन्य सदस्य। और सिया विधि के अंतर्गत केवल 2 ही हैं, पिता और पितामह ही केवल अनुमति दे सकते हैं। तो ये जो सहमति दे रहे हैं वो हमेशा कैसी होनी चाहिए, स्वतंत्र होनी चाहिए, है ना। बल प्रयोग, है ना, बल प्रयोग हो गया, कपट हो गया या धोखा हो गया, ये सबसे प्रभावित नहीं होनी चाहिए। और यदि प्रभावित है तब क्या होगा, यदि बलपूर्वक ली गई है या धोखा देकर के प्राप्त की गई है तब ऐसा क्या होगा। यदि बलपूर्वक है तब ऐसी, यदि किसी पक्षकार की सहमति या उसके अभिभावक की सहमति बलपूर्वक ली गई है तब ऐसी कंडीशन पे विवाह उसका शून्य हो जाएगा। यदि उसके साथ कपट या धोखा किया गया है तब ऐसी स्थिति में उसका विवाह शून्यकरण ही होगा, है ना, समझ रहे हो ना। यानी पीड़ित पक्षकार के विकल्प पर वह शून्य होगा। और लेकिन ये बल प्रयोग या जबरदस्ती उसकी सहमति ली गई है तब वह विवाह शून्य हो जाएगा। पक्षकार की सहमति या उसके पक्षकार के अभिभावक की सहमति यदि बल प्रयोग के द्वारा लिया गया है, ठोस डाल कर जबरदस्ती लिया गया है, तब ऐसी स्थिति में विवाह हमेशा शून्य होगा, चाहे वो सिया विधि हो चाहे सुन्नी विधि हो, ठीक। लेकिन यदि उनका विवाह कपट या धोखा देकर के प्राप्त की गई है तब ऐसी स्थिति में विवाह वायडेबल होगा या शून्यकरणी होगा। मतलब कि पीड़ित पक्षकार के विकल्प पर वह शून्य घोषित कराया जा सकता है। और यदि पीड़ित पक्षकार उसको न्यायालय के माध्यम से शून्य घोषित नहीं कराता तब उसका विवाह हमेशा वैलिड ही रहेगी। और यदि तथ्य की भूल की गई है तब, तथ्य की भूल या भूलगी की गई है, भूल से जो सहमति दी गई है वह दोनों पक्षकारों की भूल से की गई है, तब ऐसी स्थिति में भी विवाह क्या होता है, शून्य होता है ना। तो बल प्रयोग या जबरदस्ती यदि सहमति दी गई है या भूल से पक्षकार ने सहमति दे दी है तब ऐसी स्थिति में क्या होगा, विवाह शून्य होगा। कपट या धोखा किया गया है तब विवाह शून्यकरणी होगा, है ना। और ऐसी स्थिति में यदि इन सबका इनमें से किसी का भी प्रयोग किया गया है तो सहमति स्वतंत्र नहीं मानी जाएगी। सहमति स्वतंत्र तभी होगी जबकि बल प्रयोग या जबरदस्ती सहमति न ली गई हो, कपट या धोखा न किया गया हो और पक्षकारों से कोई भूल न हुई हो। तब ऐसी स्थिति में माना जाएगा कि पक्षकारों की जो सहमति है विवाह के लिए वह स्वतंत्र है। और यदि ऐसा कुछ किया गया है बल प्रयोग तो विवाह शून्य हो जाएगा, कपट या धोखा किया गया तो शून्यकरणी और भूल है तब भी शून्य है। इस संबंध में एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि सुन्नी विधि की जो हनफी शाखा है ना, सुन्नी विधि की हनफी शाखा, ठीक है, हनफी शाखा में केवल और केवल सुन्नी विधि की जो हनफी केवल एक शाखा है, इसमें यदि सहमति स्वतंत्र नहीं भी है यानी कि बल प्रयोग द्वारा
बल प्रयोग या जबरदस्ती भी दिया गया है सहमति, तब भी विवाह हमेशा क्या होता है, वैलिड होता है, शून्य नहीं होगा, विधि मान्य माना जाएगा। सहमति चाहे जैसे भी प्राप्त की गई हो, किसमें, सुन्नी विधि की हनफी शाखा में, है ना। सुन्नी विधि की हनफी शाखा में पक्षकारों की सहमति स्वतंत्र न भी हो, चाहे जबरदस्ती ली गई हो, बल प्रयोग द्वारा ली गई हो, चाहे जिस तरीके से भी यदि सहमति ली गई है, तब भी विवाह हमेशा सही ही माना जाएगा, मतलब कि विधि मान्य या वैलिड माना जाएगा, केवल सुन्नी विधि की हनफी शाखा में। बाकी अन्य जो उप शाखाएँ हैं और जो सिया विधि है, उसमें यदि पक्षकारों की सहमति स्वतंत्र नहीं है, तब ऐसी स्थिति में विवाह या तो शून्य होगा या शून्य करणी होगा, है ना। तो ये हमेशा जानती रहो कि जो भारत है, भारत में सुन्नी विधि की यही शाखा सबसे 90% मुस्लिम कौन है, हनफी मुस्लिम है ना। भारत में सब 90% जो मुस्लिम हैं वो सुन्नी है, और सुन्नी में भी हनफी शाखा के हैं, ठीक है ना। तब ऐसी कंडीशन में, और हमेशा ये ध्यान रखना कि एग्जाम में जब भी आता है, हमको हमेशा बार बार इसी शाखा से ही क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि तुम्हें जब भी लगाना है सुन्नी विधि की जो वो है नियम, वही उसी को आंसर टिक लगाना है, सिया विधि का नहीं लगाना, है ना। जब भी एग्जाम होती है तो एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें हमेशा हमेशा एग्जामिनर यह मानकर चलता है कि उसने सुन्नी विधि की ही पूछी है, क्योंकि भारत में मैक्सिमम जो मुस्लिम है वह सुन्नी ही है, सिया है लेकिन बहुत ही कम मात्रा में है ना। सबसे ज़्यादा सुन्नी मुस्लिम है, और उसमें भी हनफी शाखा के मुस्लिम ज़्यादा है। तो सुन्नी विधि की जो हनफी शाखा है, उसमें यदि विवाह के लिए जो सहमति ली गई है, वह भले ही स्वतंत्र नहीं है, जबरदस्ती ली गई हो या बलपूर्वक ली गई है, तब भी ऐसी स्थिति में विवाह हमेशा वैलिड या विधि मान्य माना जाएगा। हो गया ना। ये दो दूसरी आवश्यक शर्त हो गई, आएगी समझ में। अब तीसरी आवश्यक शर्त क्या है, औपचारिकताएं, जो विवाह की औपचारिकताएं हैं, औपचारिकताएं पूरी हो, औपचारिकताएं पूरी हो। तो मुस्लिम विवाह में जो औपचारिकताएं, ये मुस्लिम विवाह क्या है, धार्मिक कोई भी किसी प्रकार का बहुत ज़्यादा संस्कार उसमें चलता नहीं है ना। तो इसमें औपचारिकताएं केवल मात्र इतना ही है कि इजाब और कबूल, ठीक है। इजाब मतलब विवाह का प्रस्ताव, और कबूल मतलब विवाह की स्वीकृति होनी आवश्यक है। और ये जो इजाब और कबूल है, वह क्या होनी चाहिए, एक ही बैठक में होनी चाहिए, ठीक है। एक ही बैठक में होनी चाहिए, और उसमें तारतम्यता बनी रहे, बीच में टूटना उठना नहीं चाहिए। यानी कि प्रस्ताव गया तो कबूल तुरंत होना चाहिए, यानी कि प्रस्ताव आज गया तो 2 दिन बाद फिर उसकी स्वीकृति हो रही है, तब वो मान्य नहीं होगा। और एक ही बैठक में होना चाहिए। एक ही बैठक का मतलब क्या है कि वर और वधू दोनों क्या है, आमने सामने रहें, या भले ही न रहें, लेकिन भले ही दीवार हो, चाहे कहीं भी एक साइड वो रहते हैं, एक साइड स्त्री रहती है, लड़की रहती है ना। तो ये जो प्रस्ताव है या इजाब है, वह लड़का या लड़की कोई भी दे सकता है। जरूरी नहीं है कि लड़का ही वो प्रस्ताव दे विवाह का, वो लड़की भी दे सकती है। को विवाह का कोई भी पक्षकार प्रस्ताव दे सकता है, और उसकी स्वीकृति जिसने प्रस्ताव दिया है, उसके बाद जो जिससे विवाह हो रहा है उसको वो स्वीकृति यदि दे दी तो विवाह पूर्ण हो जाता है ना। तो समानता क्या होता है कि इजाब हमेशा समानता जो प्रचलन में है पुरुष के द्वारा ही जाता है ना। समानता जो प्रचलन में है कि जो इजाब है या प्रस्ताव है, वह हमेशा मुस्लिम पुरुष की तरफ से जाता है, और स्त्री उसको बोलती है कि हाँ कबूल है, कबूल है, कबूल है, तो विवाह हो गया। तो हमने कल परसों पढ़ाया था ना, विवाह का नेचर, मुस्लिम विवाह का नेचर, उसको संविदा माना जाता है। जो विवाह का बाह्य स्वरूप, मुस्लिम विवाह का जो बाह्य स्वरूप है वह कॉन्ट्रैक्ट है ना। तो कॉन्ट्रैक्ट क्यों माना जाता है शिल्पी, बताओ शिल्पी है। वो तो चाहे सुन्नी विधि हो चाहे सिया विधि हो, मुस्लिम विवाह का बाह्य स्वरूप हमेशा कॉन्ट्रैक्ट ही माना जाता है, संविदा माना जाता है। क्यों बोलो शिल्पी, परसों बताए थे ना, परसों बताए थे, कल बताए थे,
शायद परसों बताए थे। हैं मुस्लिम विधि का नेचर पढ़ाए थे ना। मुस्लिम विवाह की प्रकृति एवं स्वरूप क्या है? कॉन्ट्रैक्ट संविदात्मक है। तो क्यों माना जाता है ये भी तो बताए थे। बोलो, एकदम आसान है, तुम बताओ। प्रतिफल नहीं, इसमें संविदा के जितने भी आवश्यक तत्व हैं सब लगभग मिलते हैं। प्रस्ताव होता है, स्वीकृति होती है, प्रतिफल होता है नहीं होता? तब प्रस्ताव हुआ कि नहीं? विवाह का प्रस्ताव हुआ, उसकी स्वीकृति हुई और प्रतिफल समांतर मेहर के रूप में जो मेहर है उसको विवाह का प्रतिफल मान लिया जाता है कि नहीं? और साथ ही साथ एक आवश्यकता तो भी तो है कि संविदा करने के लिए सक्षम होना चाहिए, तो सक्षम भी होना चाहिए कि नहीं? पक्षकारों को विवाह के लिए सक्षम होना चाहिए, स्वस्थ मस्तिष्क का होना चाहिए। इसमें आवश्यक शर्त है कि स्वस्थ मस्तिष्क का भी होना चाहिए। तब ये सारी शर्तें जो संविदा के लिए आवश्यक तत्व हैं वो लगभग वही हैं जो कि मुस्लिम विवाह की आवश्यक तत्व या आवश्यक शर्तें लगभग वही हैं जो कि एक संविदा की होती हैं। तो जो विधि है या जो विधिक दृष्टि है या जो न्यायालय की दृष्टि है, न्यायालय की दृष्टि में या विधिक दृष्टि में क्या है? मुस्लिम विवाह को हमेशा कॉन्ट्रैक्ट ही माना जाता है। इसका हमने धार्मिक पहलू भी बताया था और सामाजिक पहलू भी बताया था कि कॉन्ट्रैक्ट के अलावा भी और इसमें बहुत कुछ है इसका, है ना? ये केवल शुद्ध रूप से संविदा ही नहीं है, साथ ही साथ इसका एक सामाजिक पहलू भी है और धार्मिक पहलू भी है। तो इसमें क्या हुआ? प्रस्ताव हुआ और स्वीकृति हुई। ये प्रस्ताव और स्वीकृति औपचारिकता क्या है कि एक ही बैठक में होनी चाहिए और उसमें तारतम्यता भी बनी रहे, मतलब कि टूटना नहीं चाहिए। इधर से प्रस्ताव गया तो हम फिर बाद में सोच समझ के 1-2 दिन बाद बोले, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना? नहीं तो फिर वो स्वीकृति वैलिड नहीं होगी। प्रस्ताव गया तो उधर से जैसे कबूल हो गया तो विवाह पूर्ण हो जाती है। फिर साथ ही साथ यह भी ध्यान रखना कि एक औपचारिकता यह भी है कि सुन्नी विधि के अंतर्गत यदि सुन्नी विवाह संपन्न हो रहा है तब 2 गवाहों की उपस्थिति भी आवश्यक है ना? 2 गवाह भी होने चाहिए। यदि सुन्नी का विवाह हो रहा है या सुन्नी विधि के अंतर्गत क्या है? 2 गवाहों की उपस्थिति भी आवश्यक है। अब 2 गवाह कौन होंगे? 2 गवाह क्या होंगे? पुरुष, मुस्लिम पुरुष, है ना? 2 मुस्लिम पुरुष उस विवाह की गवाही कर सकते हैं। इनकी योग्यता क्या है कि उसको मुस्लिम होना चाहिए, स्वस्थ मस्तिष्क का होना चाहिए, वयस्क होना चाहिए, है ना? यदि वह वयस्क है, स्वस्थ मस्तिष्क का है और मुस्लिम है तो ऐसे जो मुस्लिम पुरुष हैं वह क्या कर सकते हैं? उस विवाह की गवाही कर सकते हैं। कम से कम कितने गवाह होने चाहिए? कम से कम 2 गवाह होने ही चाहिए और दोनों क्या होने चाहिए? पुरुष होने चाहिए, मुस्लिम पुरुष। अब ऐसा हुआ कि केवल एक ही पुरुष है, एक नहीं है, तब ऐसी स्थिति में क्या होगा बताओ? मान लो पुरुष नहीं है, केवल एक ही पुरुष है कि हम गवाही कर रहे हैं और कोई पुरुष नहीं आ रहा है गवाही करने, तब ऐसी स्थिति में क्या होता है? कभी ऐसा हुआ है तुम्हारे नॉलेज में? मान लो अगर होता है तब क्या होगा मालूम है? तब ऐसी स्थिति में क्या होगा? एक मान लो पुरुष है ना? एक मुस्लिम पुरुष है और अन्य कोई मुस्लिम पुरुष नहीं आ रहा है गवाही करने, तब ऐसी स्थिति में क्या होगा? एक मुस्लिम पुरुष प्लस 2 मुस्लिम महिलाएं, है ना? क्या होगा? 2 मुस्लिम महिलाएं इस विवाह की गवाही कर सकती हैं। यदि 2 सक्षम मुस्लिम पुरुष नहीं मिल रहे हैं या 2 गवाह नहीं मिल रहे हैं पुरुष, तो उसमें यदि एक पुरुष का होना आवश्यक है, कम से कम एक पुरुष होना ही चाहिए। और यदि एक पुरुष नहीं है, केवल एक ही पुरुष है, तब एक पुरुष की जगह पर क्या होगी? 2 मुस्लिम महिलाएं जो वयस्क है, सक्षम है, स्वस्थ मस्तिष्क की हैं, वह गवाही तब उस पुरुष की जगह पर 2 मुस्लिम महिलाएं ही उसकी गवाही कर सकती हैं। एक पुरुष और 2 मुस्लिम महिलाएं। अब पता चला एक भी पुरुष नहीं है तब, तो ये नहीं कि 4 मुस्लिम महिलाएं हो जाए, ऐसा नहीं होगा, है ना? यदि एक भी मुस्लिम पुरुष नहीं है गवाही करने के लिए, तब 4 मुस्लिम महिलाएं गवाही नहीं कर सकती। ये नहीं कि 2 इधर हो गए तो चलिए इधर भी नहीं है तो 2 इधर भी ला दें, ठीक है?
तब ऐसा नहीं होगा। एक मुस्लिम पुरुष का गवाही होना अनिवार्य है। ठीक है, ये जो विवाह है ये लिखित मौखिक किसी भी रूप में हो सकता है, जरूरी नहीं है कि लिखित ही हो, यह मौखिक भी हो सकता है। समांतर लिखित में ही होता है, वो निकाहनामा बनता है, उसमें सब मेहर की राशि उसी और जो भी शर्तें हैं उसमें लिखी रहती हैं, और उस पर फिर ये दो मुस्लिम पुरुष क्या करते हैं, अपने भी हस्ताक्षर करते हैं गवाह के तौर पर। और यदि नहीं है केवल एक मुस्लिम पुरुष है, तब एक मुस्लिम पुरुष की जगह दो मुस्लिम स्त्रियाँ गवाही कर सकती हैं। लेकिन ये नहीं है कि दोनों मुस्लिम पुरुष नहीं है तो चार मुस्लिम स्त्रियों को बुला करके गवाही करा दें, ऐसा नहीं होगा। एक मुस्लिम पुरुष का होना आवश्यक है। ठीक है, तो समानता ऐसा कंडीशन बहुत ही कम आता है ना, ऐसा कंडीशन बहुत कम आता है, लेकिन उसका विकल्प रखा गया है। यदि एक पुरुष से एक नहीं मिल रहे हैं तब ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, दो मुस्लिम स्त्रियों की गवाही तब कराएंगे। लेकिन ये नहीं कि दोनों को कोई पुरुष ही नहीं मिल रहा है गवाही कराने के लिए तो चार स्त्रियों को करा दें, है ना, ऐसा नहीं होगा। तो ये है औपचारिकताएं। तो इसमें ये ध्यान रखना कि ये जो गवाहों की उपस्थिति है सुन्नी विवाह के अंतर्गत तो आवश्यक है, लेकिन सिया विधि में क्या है मालूम है, सिया विधि में गवाहों की उपस्थिति आवश्यक नहीं है ना। यदि सिया विधि के अंतर्गत विवाह हो रहा है तब उसमें यदि गवाह नहीं भी है तो भी उनका विवाह वैलिड ही होगा। ठीक है, गवाहों की उपस्थिति आवश्यक नहीं है। और सिया विधि के अंतर्गत जो विवाह है वह हमेशा क्या होगा, रिटेक में ही होगा। ठीक है, सुन्नी विधि के अंतर्गत वह मौखिक या लिखित किसी भी रूप में हो सकता है, और दो गवाहों की भी उपस्थिति आवश्यक है। जो इजाज़त है स्वीकृति होनी चाहिए, दोनों एक ही बैठक में होनी चाहिए, उसमें तारतम्यता बनी रहे। यही सारी औपचारिकताएं हैं एक मुस्लिम विवाह की, है ना। ये औपचारिकताएं पूरी होनी चाहिए तब विवाह विधिपूर्ण होगा, सही विवाह या वैलिड मैरिज। ठीक, आया समझ में, मिटा दें। तो यही एक समान सी छोटी सी औपचारिकता है, जो औपचारिकताएं मुस्लिम विवाह जब होता है तभी औपचारिकताएं की जाती हैं। और यही मेन औपचारिकता है कि इजाब होना चाहिए, उसकी स्वीकृति होनी चाहिए। ये इजाब और स्वीकृति एक ही बैठक में होनी चाहिए। इजाब और स्वीकृति में क्या है, तारतम्यता बनी रहनी चाहिए, बीच में किसी भी प्रकार का ब्रेक नहीं होना चाहिए। सुन्नी विवाह है तो दो गवाहों की उपस्थिति आवश्यक है। दो मुस्लिम पुरुष विवाह की गवाही कर सकते हैं। यदि दो मुस्लिम पुरुष उपस्थित नहीं है तब एक मुस्लिम पुरुष और दो मुस्लिम महिलाएं मिलकर के उस विवाह की गवाही कर सकते हैं। यदि ये नहीं है कि यहाँ दोनों मुस्लिम पुरुष नहीं तो चार महिलाओं की गवाही करा दें, ऐसा नहीं होगा। सिया विधि के अंतर्गत गवाहों की उपस्थिति आवश्यक नहीं है। यदि गवाह नहीं है फिर भी विवाह वैलिड माना जाएगा सिया विधि के अंतर्गत। ठीक है, तो ये हो गया औपचारिकताएं। फिर चौथी आवश्यक शर्त क्या बताए थे, है ना, निषिद्ध संबंध न हो या किसी प्रकार की बाधा न हो। ठीक है, तब ये निषिद्ध संबंध या बाधा, जो निषिद्ध संबंध है वह दो प्रकार के बताए गए हैं। ठीक है, संपूर्ण निषेध और दूसरा है सापेक्ष निषेध, है ना। ठीक है ना, संपूर्ण निषेध और सापेक्ष निषेध। जो ये बाधा है या निषिद्ध संबंध है, जो चौथी आवश्यक शर्त है कि निषिद्ध दोनों पक्षकारों के बीच में निषिद्ध संबंध नहीं होने चाहिए, यानी कि इस प्रकार का संबंध नहीं होना चाहिए कि उनके बीच में विवाह संपन्न न हो सकता हो, है ना। उनके बीच में ऐसा किसी भी प्रकार का संबंध न हो कि उनका विवाह ही न हो सके आपस में।
निश्चित संबंध नहीं होने चाहिए। यदि निश्चित संबंध है तो उनका विवाह नहीं होगा। तो निश्चित संबंध नहीं होने चाहिए। तब इसमें देख लो क्या क्या आएगा, इसको अलग से चार्ट ही बना दें। जो मुस्लिम विवाह की चौथी आवश्यक शर्त है वह यह है कि उनके पक्षकारों के बीच में निषिद्ध संबंध नहीं होने चाहिए, है ना। निषिद्ध संबंध नहीं होने चाहिए, ये चौथी आवश्यक शर्त है। ठीक है। तो ये निषिद्ध संबंध में क्या क्या आते हैं? दो प्रकार के आते हैं, दो प्रकार के संबंध आएंगे। संपूर्ण निषेध और दूसरा है सापेक्ष निषेध, है ना। संपूर्ण निषेध और सापेक्ष निषेध। अब ये संपूर्ण निषेध में क्या क्या आता है? तीन चीजें आती हैं। पहला है रक्त संबंध, है ना। दूसरा है विवाह संबंध, और तीसरा है भातृय संबंध। ठीक है। ठीक है ना। ये संपूर्ण निषेध के अंतर्गत यानी कि रक्त संबंधों में नहीं आना चाहिए। जो दोनों पक्षकार हैं वह रक्त संबंधों में नहीं आना चाहिए, उनके बीच में किसी भी प्रकार का विवाह संबंध नहीं होना चाहिए और धात्रेय संबंध नहीं होना चाहिए। अब ये रक्त संबंध में क्या क्या आता है ये भी नोट कर लो। ठीक है। इसको ऐसे लिखिए ना। अपने पूर्वज तथा वंशज चाहे कितनी भी उच्च पीढ़ी के हों। ठीक है। अपने पिता व माता के वंशज पिता व माता के वंशज चाहे कितनी भी निम्न पीढ़ी के हों। ठीक। और तीसरा है पूर्वजों के भाई या बहन। ठीक है। ये जो तीन हैं, तीन प्रकार के रक्त संबंध। तो जो दोनों पक्षकार हैं विवाह के, जो दोनों पक्षकार हैं वह इसमें एक संपूर्ण निषेध है, संपूर्ण एब्सोल्यूट, है ना। ठीक है। ये कैसा है? एब्सोल्यूट है, एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन। मतलब इसमें आ रहा है तो विवाह पूर्वतया प्रारंभतः शून्य होगा। रक्त संबंध, विवाह संबंध और भातृय संबंध। तो रक्त संबंध में क्या क्या आते हैं? अपने पूर्वज तथा वंशज चाहे कितनी भी उच्च या निम्न पीढ़ी के रहे हों, है ना। एक मुस्लिम पुरुष अपनी क्या है? जो मामा है, ठीक है। मामा नहीं, नाना हो गया, दादी हो गई, नानी हो गई। इसमें नाना, नानी, दादी। एक मुस्लिम पुरुष अपनी नाना, नानी और दादी से चाहे वह कितनी भी उच्च पीढ़ी की हो महिला, चाहे कितनी भी निम्न पीढ़ी की हो, वह विवाह नहीं कर सकता है। इसी तरह कोई मुस्लिम महिला अपने पिता और पितामह से विवाह नहीं कर सकती है। यह क्या है? रक्त संबंध पर पूर्ण निषेध लगाया गया है। ठीक है ना। एक मुस्लिम स्त्री अपने नाना हो गया, अपने नानी नहीं, एक मुस्लिम पुरुष अपनी नानी, दादी और उससे मामा से, मामी से विवाह नहीं कर सकता। इसी तरह एक मुस्लिम स्त्री अपने पिता या पितामह से विवाह नहीं कर सकती, चाहे वो कितनी भी निम्न पीढ़ी की हो, चाहे कितनी भी उच्च पीढ़ी की हो। इसी तरह कोई मुस्लिम पुरुष अपनी सगी बहन से या सौतेली भी बहन है तब भी वह विवाह नहीं कर सकता।
इसी तरह कोई महिला भी अपने भाई से, जो सगा भाई है, उससे भी विवाह नहीं कर सकता। ये किसके अंतर्गत आता है? रक्त संबंध के अंतर्गत। ये अपने पिता व माता के वंशज चाहे कितनी भी निम्न पीढ़ी के हों। मतलब कि क्या हुआ कि एक मुस्लिम पुरुष है, वो अपनी सगी बहन से और एक मुस्लिम महिला अपने सगे भाई से विवाह नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि वह एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन में आता है, संपूर्ण निषेध में आता है ना। ये रक्त संबंधों में आता है, तो दोनों पक्षकारों के लिए नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ पूर्वजों के भाई या बहन, पूर्वजों के भाई या बहनों में भी विवाह नहीं हो सकता। मतलब कि एक मुस्लिम पुरुष अपनी बुआ तथा अपनी मौसी से, अपनी बुआ और अपनी मौसी से विवाह नहीं कर सकता। इसी तरह एक मुस्लिम महिला क्या है, अपनी जो उसके फूफा हैं, जो चाचा हैं, है ना, या भतीजा है, या भतीजा नहीं, भांजा है, भतीजा है, उससे भी विवाह नहीं कर सकती है। ये रक्त संबंधों के अंतर्गत एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार से विवाह संबंध है। लेकिन एक चीज़ ये ध्यान रखना, जो मुस्लिम विधि है इसमें जो ममेरे है ना, फुफेरे और मौसेरे क्या है, जो भाई बहनों में किसी भी प्रकार का निषेध नहीं है ना। निषेध नहीं है का मतलब एक ममेरे, फुफेरे और मौसेरे भाई बहन आपस में विवाह कर लेते हैं तो भी वह विवाह विधिपूर्ण माना जाएगा। वह इन निषेध के अंतर्गत नहीं आता है, इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है ना। जो ममेरे हैं, फुफेरे हैं, मौसेरे भाई बहन में, उनमें किसी भी प्रकार का निषेध नहीं है। ठीक, उनको छोड़ करके और जो है रक्त संबंध के अंतर्गत उसमें विवाह नहीं हो सकता। इसी तरह विवाह संबंध, जब एक मुस्लिम पुरुष एक स्त्री से शादी करता है, जैसे उसकी सास हो गई है ना, उससे नहीं शादी कर सकता। अपनी पत्नी की लड़की से शादी नहीं कर सकता। अपनी पत्नी की लड़की का मतलब क्या है, जिस लड़की से, तो उसकी लड़की तो हो ही गई, मतलब कि एक ऐसी स्त्री से किसी मुस्लिम पुरुष ने शादी किया जिसकी ऑलरेडी विवाह विच्छेदित हो चुका है और उसकी पहले से ही लड़की है, तो यदि उसने उससे शादी कर ली तो उसके बाद वह उसकी लड़की से फिर विवाह नहीं कर सकता। मतलब कि उसकी सौतेली लड़की हो गई ना, तो सगी जो लड़की आती है वह सगी हो चाहे सौतेली हो, उससे विवाह नहीं कर सकता। इसी तरह एक मुस्लिम स्त्री भी अपने पति के लड़के से, मतलब कि एक ऐसी स्त्री एक ऐसे मुस्लिम पुरुष से शादी करती है जिसका ऑलरेडी एक या दो बच्चे हैं, है ना, वो लड़का है, फिर भी वह स्त्री नहीं कि उससे अपने पति का डेथ हो गया तो फिर अपने लड़कों से, उसके जो उसके पहली पत्नी से या अन्य पत्नियों से जो लड़के हैं उससे शादी कर ले, वो ऐसा नहीं कर सकती है। ठीक है, ये आया नहीं समझ में सिल्वी? है ना कि एक मुस्लिम पुरुष अपनी पत्नी की लड़की से, तो समानता ही होगा कि वो तो उसकी पत्नी है तो लड़की हो तो उसकी सगी लड़की हो गई। यहाँ इसका कहने का तात्पर्य यही है कि एक ऐसी स्त्री से विवाह करता है जिसका कोई विवाह विच्छेदित हो चुका है या वह विधवा है ना, उसकी ऑलरेडी कोई लड़की है, वो विवाह कर लिया, फिर बाद में उसकी पत्नी की डेथ हो गई, तो ये नहीं कि वह जो पुरुष है वो उसकी लड़की से ही विवाह कर ले, ऐसा वह नहीं कर सकता। वह भी किसमें आएगा, संपूर्ण निषेध के अंतर्गत आता है ना। वह किसमें आएगा, विवाह संबंधों में, ये इसमें है ना, वह किसमें आएगा, विवाह संबंध में आएगा। मतलब पत्नी या पति के पूर्वज या वंशज, पति या पत्नी के पूर्वज या वंशज, ये विवाह संबंध के अंतर्गत है। ठीक है, प्रतिषेध किया गया है। साथ ही साथ अपने पूर्वज तथा वंशज की पत्नी, ये पहला होगा, इसमें भी दूसरा, अपने पूर्वज तथा वंशज की पत्नी, ये भी किसमें आता है, एब्सोल्यूट उसमें प्रोहिबिशन में आएगा। मतलब कि एक मुस्लिम पुरुष अपने पिता या पितामह की पत्नी से विवाह नहीं कर सकता। ठीक है ना, एक मुस्लिम पुरुष क्या कर सकता है, अपने पिता या पितामह की पत्नी से भी विवाह नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या, तो वो कहेगा कि पिता की पत्नी तो यानी कि उसकी माँ हो गई, तो जो सगी माँ को छोड़ करके एक मुस्लिम पुरुष 4 शादियाँ कर सकता है। वैसे भी यदि मान लो कि उसकी पहली पत्नी मर गई, जिससे कि उसका पुत्र है, उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली,
और उसके पिता की डेथ हो गई, तो यानी कि ये लड़का जो है कि उस स्त्री से शादी कर ले, वह नहीं कर सकता। सगी जो उसकी माँ है वह तो रक्त संबंध में आएगी, लेकिन जो उसकी सौतेली माता होगी वह उसके विवाह संबंध में आएगी, है ना। जो सौतेली माता है, सौतेली माता कौन होती है? यानी कि एक पुरुष है, उसका यदि कोई लड़का है, फिर उसने दूसरी शादी जो कर ली, तो उसकी जो माता होगी उस लड़के की सौतेली होगी ना। तो वह भी ये नहीं कि उसके पिता की डेथ हो गई तो वो उससे शादी कर ले अपनी सौतेली माँ से, तो वह भी नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो गया, इसमें 3 आते हैं, अपने पूर्वज तथा वंशज, चाहे कितनी भी उच्च या निम्न पीढ़ी के हो, ये रक्त संबंध में 3 संबंध आते हैं। ये अपने पिता और माता के वंशज, चाहे कितनी भी निम्न पीढ़ी के हो, पूर्वजों के भाई या बहन। इसमें इस सब में किसको छूट मिला है? जो मेरे फुफेरे और मौसेरे भाई बहन हैं, उनमें आपस में किसी भी प्रकार का कोई निषेध नहीं है। साथ ही साथ जो विवाह संबंध है वह पति या पत्नी के पूर्वज या वंशज, मतलब कि पति अपने सास, है ना, से विवाह, यानी कि मुस्लिम पुरुष अपने सास से विवाह नहीं कर सकता या अपनी पत्नी की लड़की से विवाह नहीं कर सकता। इसी तरह एक पत्नी है वह अपने ससुर से विवाह नहीं कर सकती, अपने पूर्वज तथा वंशज की पत्नियों से भी विवाह नहीं हो सकता। एक मुस्लिम पुरुष अपनी सौतेली माता से विवाह नहीं कर सकता, अपने पिता या पितामह की माता से, पिता या पितामह की पत्नी से विवाह नहीं कर सकता, है ना। अब यह है, एक आता है धात्रेय संबंध। यह एक मुस्लिम विधि के अंतर्गत यह एक विशिष्ट संकल्पना मानी जाती। धात्रेय संबंध का मतलब कि एक ऐसी स्त्री, है ना, एक ऐसी स्त्री जिसने क्या किया है, 2 वर्ष से कम आयु के बच्चे को, है ना, क्या कराया है, अपना दूध पिलाया हो या अपना स्तनपान कराया है, ठीक है। तो उसके ऊपर भी तब फिर वह पुरुष या स्त्री भी क्या है, अपनी, उसको क्या बोलते हैं, धाय माँ बोलते हैं, है ना। अपनी धाय माँ के रक्त संबंधियों में और ये विवाह संबंधों में भी शादी नहीं कर सकता है। उसके ऊपर भी क्या है, अपनी धाय माँ के जो रक्त संबंधी हैं, है ना, उस पर भी यह एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन जो लगाया गया है वह लागू होता है। धारणा या धात्रेय संबंध का मतलब यही है कि एक ऐसी स्त्री जिसने कि 2 वर्ष से कम आयु के किसी बच्चे को क्या किया है, अपना स्तनपान कराया है, ठीक है, तो वह उसकी क्या कहलाएगी, धाय माँ कहलाएगी। और ये संबंध कैसा है, धात्रेय संबंध है। और ऐसा पुरुष या स्त्री अपनी धाय माँ या धाय माँ के भी रक्त संबंधी और विवाह संबंधों में विवाह नहीं कर सकती है। उसके ऊपर भी क्या होगा, ये रक्त संबंध और विवाह संबंध का जो प्रतिषेध लगाया गया है वह लागू होगा, ठीक है। आया ना समझ में। तो ये तो हो गया तुम्हारा किसका, संपूर्ण निषेध, ठीक। ये क्या है, संपूर्ण निषेध है, ठीक है ना। अब आता है सापेक्ष निषेध। सापेक्ष निषेध का मतलब है कि जैसे कि सापेक्ष निषेध है, ये ऐसे निषेध है जिसका कि पालन करना अनिवार्य, इसका पालन करना क्या है, अनिवार्य है ना। ये जो संपूर्ण निषेध लगाया गया है, हर मुस्लिम पुरुष और स्त्री को इन निषेधों का पालन करना अनिवार्य है। लेकिन ये जो सापेक्ष निषेध दिए गए हैं उसका पालन करना अनिवार्य तो नहीं है, लेकिन उनको ये चाहिए कि सापेक्ष निषेध जो किया गया है उसमें भी शादी नहीं करनी चाहिए। ये ऐसी कुछ परिस्थितियां हैं जिसमें कि विवाह समानता नहीं करना चाहिए। जैसे कि 5वां विवाह, है ना, 5वां विवाह यानी कि एक मुस्लिम पुरुष 4 शादियां कर सकता है, लेकिन उसने 4 शादियां बने रहने के दौरान यदि उसने 5वीं शादी कर ली तब क्या हो जाएगा, बताओ। हाँ, जैसे कि एक मुस्लिम पुरुष एक साथ 4 शादियां कर सकता है, उसने 4 शादियां कर ली और उसकी चारों शादियां अभी बनी हुई हैं, और फिर उसके बाद उसने 5वीं शादी भी कर ली, तब ऐसी 5वीं शादी क्या होगी, वह क्या होगी, तो इसमें क्या हो जाएगा, जो सिया विधि है ना, सिया विधि में ऐसा विवाह 5वीं शादी शून्य होगा। लेकिन जो सुन्नी विधि है उसमें, सुन्नी विधि में वह अनियमित माना जाएगा, अनियमित, इरेगुलर, मतलब उसकी 4 शादियां पत्नियां हैं, एक सुन्नी पुरुष है उसने 4 शादियां कर ली और उसके बाद उसने 5वीं भी शादी कर ली, तो वो 5वीं शादी शून्य नहीं होगा। सिया विधि के अंतर्गत तो वो शून्य हो जाएगी 5वीं शादी, लेकिन जो सुन्नी विधि है उसमें वह
अनियमित होगी। अनियमित का मतलब कि जैसे ही उसकी कोई एक पत्नी की डेथ हो गई तब तो उसकी 4 ही पत्नियां बची ना, बची नहीं बची? तब फिर ऐसी स्थिति में वो शादी फिर क्या हो जाएगी, वैलिड हो जाएगी। जैसे ही वह अनियमितता समाप्त हुई वह शादी वैलिड हो गई। तो सुन्नी विधि में जो 5वीं शादी होती है वह अनियमित होती है। वह विधि मान्य तो नहीं है लेकिन वह कैसा है, अनियमित है। जैसे ही इसकी अनियमितता समाप्त होगी वह विधि पूर्ण हो जाएगा, है ना। ये ध्यान रखना। तो 5वीं विवाह जो सापेक्ष निषेध के अंतर्गत जो 5वां विवाह है वह सुन्नी विधि के अंतर्गत हमेशा शून्य होता है, और अरे शिया विधि में शून्य होता है और सुन्नी विधि में वह अनियमित हो जाएगा। ठीक है। फिर एक कंडीशन है गैर मुस्लिम से विवाह। गैर मुस्लिम से विवाह, ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि यदि कोई मुस्लिम स्त्री किसी गैर मुस्लिम से विवाह कर लेती है तो उसका विवाह हमेशा चाहे शिया विधि हो चाहे सुन्नी विधि हो, क्या होगी, शून्य ही होगा, है ना। यदि कोई मुस्लिम स्त्री है वह किसी गैर मुस्लिम पुरुष से शादी करती है तो उसका विवाह हमेशा क्या होगा, शून्य ही होगा। लेकिन यदि कोई मुस्लिम पुरुष है तब उसने किसी गैर मुस्लिम से शादी कर लिया है तब यह देखा जाएगा कि वह सुन्नी है कि शिया है। यदि वह शिया है तब गैर मुस्लिम से किया है, चाहे वो किताबिया हो चाहे न हो, विवाह हमेशा उसका शून्य ही होगा शिया विधि के अंतर्गत, है ना। और यदि कोई सुन्नी मुसलमान पुरुष है उसने यदि किसी गैर मुस्लिम स्त्री से विवाह कर लिया है तब यदि वह स्त्री किताबिया है तब तो उसका विवाह वैलिड होगा, और यदि वो किताबिया नहीं है तब ऐसी स्थिति में उसका विवाह अनियमित होगा, शून्य नहीं होगा, है ना, अनियमित होगा। ये ध्यान रखना, आया ना समझ में। गैर मुस्लिम से विवाह हो गया। फिर एक है सक्षम गवाह की अनुपस्थिति। सक्षम गवाह की अनुपस्थिति में विवाह। ठीक, ये सक्षम गवाह की अनुपस्थिति में विवाह। तो शिया विधि के अंतर्गत गवाह की उपस्थिति आवश्यक नहीं है। यदि शिया विधि में सक्षम गवाह की अनुपस्थिति में विवाह किया गया है तब भी विवाह हमेशा विधि मान्य ही होगा, है ना, वह सही विवाह होगा। लेकिन यदि सुन्नी विवाह हुआ है तब यदि गवाह उपस्थित है तब ऐसी स्थिति में विवाह अनियमित होगा, शून्य तब भी नहीं होगा कि गवाह नहीं है तो विवाह शून्य हो गया, है ना। वह क्या होगा, अनियमित होगा। बाद में क्या है, जो निकाहनामा बना है, निकाह उस समय हुआ है, उसमें अनियमितता है, बाद में 2 सक्षम मुसलमान पुरुष यदि गवाही कर देते हैं तो विवाह फिर क्या हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा। तो दोनों ही कंडीशन में क्या है, न तो शिया विधि में न तो सुन्नी विधि में गवाहों के उपस्थिति में विवाह कभी भी शून्य नहीं होता है। सुन्नी विधि के शिया विधि में गवाहों की उपस्थिति ही आवश्यक नहीं है तो उसमें तो कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन सुन्नी विधि में गवाहों की उपस्थिति आवश्यक तो है लेकिन नहीं हुए गवाह, तब ऐसी स्थिति में भी विवाह सुन्नी विधि के अंतर्गत क्या होगा, अनियमित होगा, वह शून्य तब भी नहीं होगा। बाद में सिग्नेचर करा करके उसको सही किया जा सकता है। ठीक है। फिर इसके बाद है इद्दत की अवधि में विवाह। ठीक है, इद्दत की अवधि में विवाह, ये इद्दत का टॉपिक अलग से भी पढ़ाएंगे। विवाह के बाद इद्दत भी पूरा पूछा जाता है। इद्दत क्या है, जब भी किसी मुस्लिम महिला का विवाह विच्छेदित हो जाता है, विवाह विच्छेद चाहे उसके पति की मृत्यु से हो चाहे उसके तलाक से हो, 2 तरीके से हुआ ना, उसका विवाह टूट गया, चाहे उसके पति की मृत्यु हो गई तब भी विवाह टूट गया, और यदि उसके पति ने उसको तलाक दे दिया तब भी उसका विवाह टूट गया। तो जब भी किसी मुस्लिम स्त्री का विवाह विच्छेदित हो जाता है तो उसको एक इद्दत का पालन करना पड़ता है ना। इद्दत का पालन का मतलब कि कुछ समय तक उसको क्या करना है, एकांतवास में रहते हैं। कहाँ रहती है, एकांतवास में रहती है। तो इसमें भी नियम है अलग अलग। जैसे कि यदि उसकी पति की डेथ हो गई है तो सामान्यतः उसको कितना बिताना पड़ता है, 4 माह 10 दिन का इद्दत, है ना। यदि किसी स्त्री का विवाह विच्छेद उसके पति की मृत्यु से हुई है तो उसको क्या करना होता है, 4 महीने 10 दिन की इद्दत की अवधि यानी कि एकांतवास में जीवन बिताना पड़ता है। और यदि उसका तलाक हुआ है ना, तलाक के द्वारा यदि उसका विवाह विच्छेदित हुआ है तब ऐसी स्थिति में यदि उसको पीरियड आ रहे हैं तब 3 मासिक धर्म तक, और यदि पीरियड नहीं आते हैं तब ऐसी स्थिति में 3 चंद्रमास, है ना, 3 चंद्रमास या 3 मासिक धर्म। यदि विवाह विच्छेद कैसे हुआ है, तलाक के द्वारा, और यदि विवाह टूटा है पति की मृत्यु से तब ऐसी कंडीशन में 4 माह
10 दिन, अन्य कंडीशन में 3 चंद्रमास या 3 मासिक धर्म तक का उसको एकांतवास बिताना पड़ेगा, ये इद्दत की अवधि है। तब इसमें क्या बताया गया है कि इद्दत की अवधि के दौरान, इद्दत की अवधि का पालन करती हुई स्त्री से यदि कोई मुसलमान के साथ विवाह कर लेता है, तब ऐसी स्थिति में क्या होगा? कोई मुस्लिम महिला है, उसका विवाह विच्छेदित हो गया है और वह इद्दत का पालन कर रही है, और उसी दौरान एक मुस्लिम पुरुष ने उस महिला से शादी कर लिया, इद्दत के पालन करती हुई स्त्री से ही उसने शादी कर लिया, तब क्या होगा? सिया विधि में शून्य होगा, लेकिन सुन्नी विधि में वह तब भी अनियमित ही होगा, शून्य नहीं होगा। ठीक है, लिख लो वहीं पर, सिया विधि में शून्य और सुन्नी विधि में अनियमित। इद्दत की पालन करती हुई स्त्री से यदि कोई विवाह कर लेता है, तब ऐसी स्थिति में क्या होता है कि विवाह अनियमित होगा सुन्नी विधि में, और सिया विधि में वह शून्य हो जाएगा। ठीक है, और फिर आता है हज यात्रा के दौरान विवाह, है ना। हज यात्रा अभी चलने वाली है या चल रही है? हज यात्रा अभी चल रही है ना। तो हज यात्रा के दौरान यदि कोई मुसलमान पुरुष विवाह कर लेता है, तब ऐसी स्थिति में सिया विधि के अंतर्गत शून्य और सुन्नी विधि में वह अनियमित होगा। ठीक है, तो ये है सापेक्ष निषेध। ये जो 5 कंडीशन है, यह विवाह के लिए सापेक्ष निषेध माने गए। सामान्यता यह अनिवार्य तो नहीं है, लेकिन यदि विवाह कर लिया गया, तब ऐसी स्थिति में क्या होगा? सिया विधि में क्या होगा? सुन्नी विधि में क्या होगा? क्लियर हो गया ना। तो ये है, तब अब यही सब आवश्यक शर्तें हैं, ये चारों आवश्यक शर्तें पूरी हो गई। जब इन सभी आवश्यक शर्तों को पूरा करके यदि विवाह किया जाता है, तब ऐसा विवाह क्या माना जाता है? सही विवाह या वैलिड विवाह या विधिमान्य विवाह, है ना। वैलिड मैरिज या विधिमान्य विवाह माना जाता है। जब जो भी चारों आवश्यक शर्तें हमने बताई, 4 आवश्यक शर्तों के अंतर्गत इतना सब कुछ जो बताया है, यदि वो सभी शर्तें पूरी हो रही हैं, तब विवाह कैसा माना जाएगा? विधिपूर्ण माना जाएगा, है ना। तो ये हो गया तुम्हारा सही विवाह। फिर उसके बाद क्या है? शून्य विवाह है, फासिद विवाह है और मुता विवाह है कि नहीं। अगर उस हिसाब से हम देखें, जैसे सुन्नी विधि के अंतर्गत 3 विवाह है, सिया विधि में भी 3 है, यदि हम दोनों को मिला दें तो कुल 4 प्रकार के विवाह हो गए मुस्लिम विधि के अंतर्गत, हो गए ना। तो ये हो गया तुम्हारा सही विवाह। सही विवाह ये खत्म। ये सही विवाह आया कि नहीं समझ में? बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, एकदम सिंपल है ना। ये सही विवाह है और यही सबसे बड़ा भी है। बाकी बातिल विवाह जो शून्य विवाह होता है या फासिल, यही चीज़ें फिर से पढ़नी है। जो सापेक्ष निषेध है वही अनियमित विवाह है कि नहीं। तो तुम्हें कल बताएंगे, ठीक है।